नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। कितने पहले व्याख्या देखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर नंबर 11 क्या 11वां अध्याय देखेंगे, जिसका नाम है अधिगम का मूल्यांकन। क्या है? अधिगम का मूल्यांकन। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन इवैल्यूएशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त विधियों और प्रविधियों की उपादेयता की जांच की जाती है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक ऐसा सोपान है जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षण को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया कितनी सफल रही। अब इसकी परिभाषा के बारे में या मूल्यांकन के बारे में रास का कथन देखेंगे। किसका? रास का। रास के अनुसार मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा किसी की समुचित स्थिति की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। यह सफलता शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति प्रत्युत्तर का कार्य करती है। इस तरह मापन के आधार पर शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों में आवश्यक सुधार लाने के उद्देश्य से मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें यह देखा जाता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं, एवं यदि नहीं हुई है तो कितनी सीमा तक। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका शैक्षणिक उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध है। मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थियों दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। आकलन इसका उद्देश्य बालक के अभिवृत्ति क्षमता तथा ज्ञान का स्तर इत्यादि का मापन करना होता है। आकलन मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया अर्थात ज्ञान का परीक्षण ऊपरी स्तर पर होता है, न कि विस्तृत स्तर पर। आकलन मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बालकों की विकास दर पता लगाना है। अगला पॉइंट, मूल्यांकन के प्रकार। मनोवैज्ञानिकों ने मूल्यांकन प्रणाली को 3 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया है। पहला देखेंगे, निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। दूसरा पहला था निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। दूसरा है योगात्मक संकल्पनात्मक अंतिम मूल्यांकन। तीसरा है निदानात्मक मूल्यांकन। सबसे पहले पहला देखेंगे, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। बालकों के विकास की लगातार प्रतिपुष्टि फीडबैक के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षक अध्यापन पढ़ाने के दौरान यह जांच
करते हैं कि बच्चों ने अभिभूतियों तथा ज्ञान को कितना प्राप्त किया है। यह मूल्यांकन अध्यापक के बीच बीच में किया जाता है, अध्याय के बीच बीच में किया जाता है। दूसरा, योगात्मक मूल्यांकन या अंतिम मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन। तो यह मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक यह जांच करते हैं कि बच्चे ने ज्ञान को किस सीमा तक प्राप्त किया है। इसके बाद निदान देखते हैं। निदानात्मक मूल्यांकन क्या है? डिग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल होते हैं उन विद्यार्थियों की असफलता के कारणों का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। दूसरा पॉइंट, अधिगम का मूल्यांकन। अब अधिगम का मूल्यांकन क्या होता है? अधिगम के मूल्यांकन इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग में उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर के साथ कार्य करना शामिल है, जो स्टाफ और व्यापक मूल्यांकन समुदाय को विद्यार्थियों की प्रगति की जांच करने और इस सूचना को अनेक तरीकों से इस्तेमाल करने में समर्थ बनाता है। अगला पॉइंट, अधिगम में मूल्यांकन की विशेषता। अधिगम का मूल्यांकन देखें, इसके बाद अधिगम में मूल्यांकन की क्या विशेषता है वो देखेंगे। अधिगम में मूल्यांकन की निम्न विशेषता है। पहला, यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। ये सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। अगला, अन्य विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन परफॉर्मेंस के साथ तुलना की जाती है। यह इसके पहले प्राप्त की गई शिक्षा पर नज़र डालता है। अगला पॉइंट, अधिगम में अच्छे मूल्यांकन के मानदंड। ये युक्ति संगत होते हैं, ठोस मानदंड पर अधिक आधारित, ये विश्वसनीय होते हैं। मूल्यांकन और पद्धति का सही होना, ये तुलनीय होते हैं जब उनकी तुलना अन्य विभागों अथवा विद्यार्थियों में की गई या जांच परख से की जाती है तो वे ठीक पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यालय आधारित मूल्यांकन। विद्यालय आधारित मूल्यांकन विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के विपरीत स्कूल स्तर पर किया जाता है। यह मूल्यांकन विद्यालय द्वारा विकसित अनुसूची और बोर्ड द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार अध्यापकों द्वारा किया जाता है। यद्यपि यह मूल्यांकन हमेशा विद्यालय के स्तर पर किया जाता रहा है, किंतु इस प्रणाली के कुछ त्रुटियां उत्पन्न हो गई हैं। इन त्रुटियों के अनेक कारण हो सकते हैं। बुनियादी कारण, मूल्यांकन के स्थान पर शिक्षा की प्रक्रिया में उनके महत्व के बारे में अध्यापकों की गलत धारणा है। दूसरा कारण
बाह्य परीक्षा की प्रथा का अनुकरण है जो सामान्य रूप से सत्र के अंत में ली जाती है। मूल्यांकन की विद्यालय आधारित प्रणाली में मूल्यांकन के प्रयोजन का केंद्रबिंदु बदल गए हैं, जब इसमें तत्परता, परीक्षण, विकास की जांच परख, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक क्षेत्रों में कार्य निष्पादन का बार सुनियोजित और प्रभावकारी तरीके से मूल्यांकन किया जाना शामिल है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन बाल केंद्रित, विद्यालय केंद्रित और बहुआयामी मूल्यांकन होता है। इसलिए यह बच्चे अर्थों में शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास का सूत्रपात करता है। यह विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर दोनों जगहों पर जीवन में सभी प्रकार की शिक्षा अंदर विद्यालय के बाहर दोनों जगहों पर जीवन में सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है। यह बाल केंद्रित होता है क्योंकि यह विकास के अंतर्गत शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास का सूत्रपात करता है। यह विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर दोनों जगहों पर जीवन में सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है। यह बाल केंद्रित शिक्षा क्योंकि होता है क्योंकि यह विद्यार्थियों के विद्यालय के बाहर दोनों इस तरह से स्वरूप दृष्टि विद्यार्थी को एक अद्वितीय अस्तित्व मानता है। यह दृष्टि से विद्यार्थियों को यह बाल केंद्रित होता है। पहले से निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को एक अलग व्यक्तित्व के रूप में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में केवल उसकी स्थिति के रूप में नहीं बल्कि प्रत्येक बच्चों के अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं की प्रगति और स्थिति के रूप में नहीं बल्कि विद्यार्थियों की तुलना में केवल उसकी स्थिति विद्यार्थियों के इस तरह से प्रत्येक बच्चे और अपने विद्यार्थियों की व्यक्तियों की योग्यताओं आज इस तरह से योग्यता प्रगति और विकास के आधार पर निर्माण होता है। अगला पॉइंट, विद्यालय आधारित मूल्यांकन की विशेषता। यह पारंपरिक प्रणाली से अधिक विस्तृत, अधिक व्यापक और सतत होता है। इसका मुख्य लक्ष्य शिक्षार्थियों से सुनिश्चित किया जा सकता है कि
इस तरह से इस तरह से इस तरह से ये हो गया। इसके बाद इस प्रकार इस तरह से इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखेंगे। धन्यवाद।